हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु बैक विद अनदर वीडियो ऑलमोस्ट आफ्टर ए ईयर। एक साल के लंबे ब्रेक के बाद फाइनली मैं वीडियोस बनाने वापस आ चुका हूं। और अब से मैं जो इस चैनल पे वीडियोस बनाऊंगा वो होंगी फाइनेंस पे, ट्रैवल पे एंड लाइफ स्किल्स पे और पर्सनल इंप्रूवमेंट पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। इन सब चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लूंगा। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अब मैं बात करने वाला हूँ सीएमए यूएसए है क्या, कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, और बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज विच एवरीवन वांट्स टू नो इज जॉब मिलेगा भी नहीं मिलेगा, राइट? बहुत सारे इंटरव्यूज भी आएंगे जैसे मैंने बताया। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना और आपको कोई समबडी इज गाइडिंग यू फॉर समथिंग, तो यू ऑलवेज वांटेड कि यार पहले इस बंदे ने क्या किया, इस पर कैसे ट्रस्ट करूँ, राइट? उसकी प्रोफाइल क्या है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, राइट? तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैंने क्या किया है, वो आई एम एंड वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो बेसिकली आई एम हिमांशु शर्मा, एज यू नो माई नेम। Okay, let's continue. So yeah, my name is Himanshu Sharma and I have done CMA USA, Certified Management Accountant USA, and along with that I have done CFA level 1. Currently I'm into CFA level 2, and also I have done CIMA, management level. Currently I'm into the strategic level, which is the final level, and I'm just left with one final exam, which is I'm going to give in this May. Hope for the best. So yeah, so this is all I have done. Along with this I have also done certified alternative investment management certification from AIWM India, and I'm holding more than 4.5 year experience, and my focus has been into the private equity, PE, investments. So this has been my focus from last 3.5 years and more. So this is my introduction, and let me tell you one more thing, कि CMA USA को करने के बाद एक और बेनिफिट है, कि आप किसी भी, देयर आर लॉट ऑफ अकाउंटिंग बॉडीज आउटसाइड जिनकी आप म्यूचुअल पाथवेज के थ्रू मेंबरशिप में ले सकते हैं। लाइक बहुत सारे अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, जिनके म्यूचुअल पाथवेज के थ्रू या आप एग्जामेशन ले सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स की, या मेंबरशिप ले सकते हैं, ये सब चीज़ें। आई एम गोइंग टू इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप लिख के याद नहीं रख सकते, आपकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, राइट? यू आर जस्ट telling your experience. So right now what I'm doing, I'm telling my own experience. So वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। तो जैसे म्यूचुअल पाथवेज के थ्रू जो आप मेंबरशिप ले सकते हो, आई एम अवेयर ऑफ, आई थिंक ऑलमोस्ट विद एवरी अकाउंटिंग बॉडी विच गिव्स द म्यूचुअल पाथवे membership or give lot of exemption of the exams, right? In the curriculum. So उनके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी कंटिन्यू करते हैं सीएमए के इंट्रोडक्शन के बारे में, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में। सीएमए यूएसए इज बेसिकली अ कोर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय IMA USA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग USA, एंड इट्स अ 2-part एग्जाम, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और बेसिकली इसमें होता है क्या है कि आपको मेंबरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। मेंबरशिप के लिए रिक्वायरमेंट रहती है आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और प्लस आपके दोनों पार्ट क्लियर होने चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप एंड यू एलिजिबल फॉर गेटिंग द मेंबरशिप, राइट? तो ये मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा बेसिकली वो इज एलिजिबल कौन होता है? जब मैंने करी थी, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। मैंने फर्स्ट ईयर जस्ट क्लियर ही करा था ग्रेजुएशन का, और उसके जस्ट बाद मैंने इनरोल कर लिया था CMA USA में, और सेकेंड ईयर के साथ साथ ही मैंने क्लियर कर लिया था। द मेन पॉइंट हियर इज यू कैन डू CMA USA along with your graduation, and I would prefer to suggest कि आपको करना भी तभी चाहिए। क्या रीज़न है उसका वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्यों आपको CMA USA, दिस इज व्हाट आई फील। क्यों आपको आफ्टर हैविंग 4-5 years of experience, 7-8 years of experience, you are graduate, you are MBA, then you are doing CMA USA. But I'm not saying there is no benefit, but there are some technical points which I felt and I experienced in on journey of getting job and everything. So मैं वो एक शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो अभी मैं बात करता हूँ कि आपको कब कर सकते हो आप इसे। आप इन बिटवीन ऑफ ग्रेजुएशन कर सकते हो, जैसे आप ग्रेजुएशन के लिए इनरोल करते हो, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आप CMA USA कर सकते हो, एंड दैट इज द most suggested point of doing CMA, I would suggest। क्योंकि see the thing is आप CMA USA जब ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो, एंड ग्रेजुएशन आई फील लाइक
उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट। तो अब उसके और आपका करिकुलम भी मैच करता है, CMA एंड आपके BCom ऑनर्स का या BCom का बहुत सारे करिकुलम मैच करता है, तो आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप वाइसा वर्सा बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, इधर भी उधर भी, राइट। तो बहुत सारे करिकुलम मैच करता है, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप जॉब के लिए रेडी होते हो, मतलब जब आपने ग्रेजुएशन 3rd ईयर क्लियर करा, आप जॉब करने जाते हो, यू कैन डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ कि यार मैंने तो सिर्फ BCom या BCom ऑनर्स नॉर्मली नहीं करा, मैंने CMA USA भी करा, विच इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन, विच इज़ रिकॉग्नाइज इन मोर देन 149 कंट्रीज एंड हैविंग 300+ chapters and having thousands of members in the organization. So बहुत सारे members हैं इस IMA के। So अब बात करते हैं डिफिकल्ट। आई वुड से डिफिकल्ट है। बेसिकली मैं आपको पासिंग का क्राइटेरिया बता दूँ कि आपको पास होने के लिए क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ। 2 पार्ट एग्ज़ाम है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे आप किसी पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। 25% विल बी आपका केस स्टडी and 75% will be MCQ type, right? 100 MCQ will be there and there will be 2 case studies जो आपको मिलेगी at the end of the session, जो आपको you have to type। मतलब for example, I am sitting right now for the exam on my desktop and I am giving the exam. First section will be 75%, right? Which is going to be MCQ. So MCQ आपके पास आएंगे। Once you clear that MCQ part, what is meaning by clear? क्लियर का मतलब है आप 50% से ज़्यादा उसके अंदर आता है, वो आपको पता नहीं लगेगा, ऐसे कोई स्क्रीन पे नहीं आएगा कि आपके पास आप 50% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं आपने MCQ में, तो आप नेक्स्ट केस स्टडी के लिए जो 2 केस स्टडीज़ हैं उसके लिए जाओगे, विच इज़ 25% ऑफ द एग्जाम, राइट। वो आपको पता नहीं लगता, वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट कर लेता है एंड आपको सीधा नेक्स्ट एग्जाम में मूव कर देता है, विच इज़ केस स्टडी 25%। और 25% में जब बैठते हो आपको बेसिकली 2 केस स्टडीज़ मिलती हैं करने को। आप 2 केस स्टडीज आप करते हो तो आपका ये पूरा एग्जाम का स्ट्रक्चर बनता है। टोटल एग्जाम होता है 4 घंटे का, राइट। 4 घंटे में से 75% टाइम आपका जो जाएगा वो जाएगा किसमें, 100 MCQ क्वेश्चन में। वंस यू क्लियर दैट, मतलब आप नॉट क्लियर एग्जैक्टली 50% ज़्यादा आते हैं तो आप केस स्टडी में मूव होते हो। केस स्टडी आप करते हो तो 4 घंटे का आपको पूरा एग्जाम हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने MCQ दिया, 100 क्वेश्चन दिए, बट आप क्लियर नहीं कर पाए। क्लियर नहीं कर पाएगा मतलब आपका जो स्कोर है, जो कंप्लीट मतलब इन बैक एंड कैलकुलेट हुए 50% नीचे, तो आप केस स्टडी एग्जाम पे मूव ही नहीं होंगे, बिकॉज आपका जो स्कोर रहा है MCQ में वो 50% से कम रहा है, राइट। तो इसलिए आपकी वो विंडो ओपन नहीं होगी, आपका एग्जाम 3 घंटे बाद ही एंड हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका एग्जाम स्ट्रक्चर्ड होता है कि 75% 25%, 75% MCQ, 25% आपका केस स्टडी रिलेटेड एग्जाम होता है, वेयर यू हैव टू टाइप एंड गिव द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इनटू दैट केस स्टडी। तो वंस यू क्लियर, और आपको बेसिकली मिनिमम, अब क्या बात करते हैं मिनिमम कितने लाने होते हैं पास होने के लिए, जस्ट गेस कितने होते होंगे CMA में? 50%। BCom में तो 35% में पास होता है, 50% no, 60% no, 70% no, 72%। Minimum you have to get 72% to clear the exam, each part of the exam। मतलब आपने पार्ट 1 दिया, आपके 72% आए, आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया। आपने पार्ट 2 दिया, 72% आए, आपका क्लियर हो गया। Then you will go for a job, right? You will get 2 years of experience or you will have prior 2 years of experience, right? तो आप उसको सबमिट करोगे, विद ग्रेजुएशन सबमिट करोगे, you will get a membership, right? This is going to be a pathway to get the CMA USA membership, right? अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे आई डू हैव अ नॉलेज ऑफ कि आपका कौन सा एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ओके। कि फॉर एग्जाम्पल आई डू हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ अ CA फर्म, सो क्या वो एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कैसे पता लगेगा? ऑल्दो आई डू नो, बट उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं बात करूंगा उन सब चीज़ों पे भी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है CMA USA से रिलेटेड, कोई भी ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में कंबाइंड क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ। ऑल्दो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे पूछते हैं, सो आई विल इंक्लूड 10 क्वेश्चन एज वेल, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सो ये सब टेक्निकल पॉइंट्स है जो यू ऑलवेज वांटेड समबडी कि कोई आपका हेल्प करे इस चीज़ में, टू इवैल्यूएट कि आपका एक्सपीरियंस वाला एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं आपकी CMA USA के कोर्स के अंदर। अब मैंने पॉइंट्स कौन कौन से कवर कर लिए, मैंने आपके पॉइंट्स कवर कर लिए, कौन कर सकता है, राइट। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, 2 पार्ट एग्जाम है
और बेसिकली प्रॉपर आपको कैसे मेंबरशिप लेनी है, ये सब चीज़ें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, न्यूज़लेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक से न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, इंक्लूडिंग मैं अपने व्हाट्सएप का भी लिंक इंक्लूड कर दूंगा, प्लस इंस्टाग्राम का कर दूंगा। आप न्यूज़ लेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पूरे CMA कोर्स के ऊपर क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, फीस क्या होने वाली है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो मैं आपको उस न्यूज़ लेटर के थ्रू भेजूंगा। बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, बस वो डॉक्यूमेंट में, और दैट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ 10-15 पेजेस, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, फीस से लेकर इन्वॉल्वमेंट से लेकर हर चीज़ जो मैंने पर्सनली बहुत सारी रिसर्च करके बनाया है। तो आप न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं उसको पर्सनली आपको आपके मेल पे भेज सकूं और व्हाट्सएप पे भी भेज सकूं। इफ़ यू नीडेड दैट, यू हैव टू सब्सक्राइब दी न्यूज़ लेटर। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर मैं डेली अपडेट्स भेजूंगा रिलेटेड टू द वेरियस कोर्सेज, मार्केट्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और आप भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस पर्सनली टू एवरीवन, और उस क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। बहुत सारे डिस्कशंस यू कैन डू, बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल मेंबर्स आपको उस ग्रुप में मिलेंगे जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरियस चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी, आस्क मी डायरेक्टली क्वेश्चंस देयर। सो ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भेज दूंगा, डाल दूंगा, एंड आप उसके थ्रू सब ये सारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेसिकली आई वांटेड यू गाइस टू इंटरेक्ट विद मी मोर, दैट आई कैन शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, माई जॉब एक्सपीरियंस, माई लाइफ एक्सपीरियंस, how I have been in my 4-5 years of corporate experience। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, and you will get some kind of guidance। So I also wanted कि at least आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ बातें करूँ, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस पता लगे, आपकी हेल्प हो। आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट्स, my links, I can help you with that, right? And the fourth point which I skipped, as I said, मेरे को ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जो मैंने प्रिपेयर कर रखी है। This is the another point which I have got in my mind, I'm going to tell you is like, भाई पैसा कितना लगेगा, what is going to be fees, right? फीस क्या रहने वाली है CMA USA की। तो CMA USA की बेसिकली फीस जो रहने वाली है विल बी ऑन हायर साइड ऑफ द एग्जाम। उतनी भी ज़्यादा नहीं है CMA इंडिया से। अगर आप कंपेयर करेंगे 5 साल की फीस या जो भी फीस लगती है 4-5 ईयर्स, उससे तो बहुत कम ही है। बट ये कि इसकी एक एग्ज़ाम की, दोनों एग्ज़ाम की फीस 1000 है, ऐसा नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है। जैसे $311 इज़ द एग्ज़ाम फीस per exam. For example, you are going to sit for the part 1, you have to pay $311, and for the second, which comes around 25,000 or 24,000 something, second part के लिए आप बैठते हो तो आपको फिर से 311 देने, 311. This fees I'm telling you about the student membership. There are 2 types of membership: student membership, professional membership. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, स्टूडेंट और प्रोफेशनल मेंबरशिप की फीस में डिफरेंस है, राइट? कि स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे को एग्जैक्टली फीस तो नहीं पता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितना डिफरेंस रहने वाला है। ऑलमोस्ट 40,000 to 50,000 का डिफरेंस रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CMA USA कर रहा हूँ 80,000 में, 1 लाख के अंदर एज अ स्टूडेंट, तो जो प्रोफेशनल मेंबर होगा वो ऑलरेडी 1.5 या 1.75 के आसपास पे कर रहा होगा, राइट? तो आपका ऑलमोस्ट 50% के आसपास डिफरेंस रह जाता है CMA एज अ स्टूडेंट एंड CMA एज अ प्रोफेशनल मेंबर, आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये भी फ़ायदा होता है। और एज आई सेड, ग्रेजुएशन के टाइम पे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यू कैन डिफरेंशिएट योर सेल्फ, यू कैन पे a lower end fees, you will have a time to prepare. In the next video I will cover, let me tell you the what I'm going to cover in next video, the real life experience of my own, कि मैंने अपनी जॉब को कैसे लीड करा और कैसे मेरे को हेल्प हुई इसके अंदर CMA USA को करने से। एंड सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू इंक्लूड विच इज़ अबाउट professional pathways or mutual pathways of different accounting bodies. Like after doing CMA USA, you can take a lot of exams exemption, or you can take a membership of the another organization through your CMA membership, right? The benefits of getting CMA USA I'm going to discuss, and these all points I'm going to discuss in the upcoming video. All the technical points, all the the points related to the fees and experience. So don't forget to subscribe to this channel. Lot of interviews, real life experiences, which is actually most important.
गूगल वापस आप बता देगा बट आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं बता पाएगा लोगों के, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी न्यूज़ लेटर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एंड कनेक्ट विद मी ऑन द Instagram as well, where I'm going to post lot of informative videos, reels, short videos, lots of everyday's uh, a story about the different courses, markets, and a lot of information stuff. So please do connect with me on the Instagram as well, and don't forget to put a question down in the comment box. I'm going to cover all those questions in the final video of this CMA USA series. So let's meet into the next video. Bye bye.